अमीर वर्सेस गरीब परिवार का धनतेरस। माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से रोटी बनाओ ना। बना रही हूँ मेरी गुड़िया रानी, जा जाकर तो हाथ धो ले। चंपा चूल्हे पर रोटियां डाल रही होती है कि तभी चूल्हे की आग से चंपा का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ। चंपा के चिल्लाने की आवाज को सुनकर चंपा की बेटी पिंकी और पति नरेश भागे भागे चंपा के पास आते हैं। हे भगवान, चंपा तुम्हारा ये हाथ कैसे जल गया? नरेश जल्दी से चंपा के जले हुए हाथ पर नारियल का तेल लगाता है। चंपा, तुम यहाँ से उठो और जाकर आराम करो। अगर मैं आराम करूंगी तो आपको रोटी कौन बना कर देगा? ये तो रोज का ही है। 2 साल से सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए गैस वाला चूल्हा ले आऊं। आखिर कब तक तुम इस मिट्टी के चूल्हे पर खुद को जलाते हुए हमारे लिए खाना बनाओगी? कुछ दिनों में धनतेरस आने वाला है। धनतेरस पर लोग अपने घरों के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज लाते हैं और एक हम ही है कि चम्मच तक नहीं ला पाते। चंपा, इस बार कुछ भी हो, मैं धनतेरस पर चूल्हा लाकर ही रहूंगा। अब मैं तुम्हें इस तरह और तकलीफ में नहीं देख सकता। जो परिवार मेहनत मजदूरी कर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाता था, उस परिवार के लिए गैस वाला चूल्हा खरीदना कोई आसान बात नहीं थी। गरीबी के चलते पूरे परिवार को अपनी हमेशा छोटी से छोटी जरूरत को मारना पड़ता था। नरेश ईंट पत्थर ढोने का काम करता था। उसे दिन में 50-100 रुपए ही मिल पाते थे और इतने कम पैसों में गैस वाला चूल्हा लाना इस परिवार के लिए मिट्टी के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर जितना मुश्किल था। अरे यशिका बहू, तो इतनी लंबी लिस्ट किस चीज के लिए बना रही है? माँ जी, कुछ दिनों में धनतेरस है ना, धनतेरस पर हमें क्या क्या लेना है मैं उसी की लिस्ट बना रही हूँ। अच्छा जरा दिखा तो सही, तूने क्या क्या लिखा है लिस्ट में? ये क्या बहू, फ्रिज, एसी, सोफा और ये कार? हमारे पास तो ये सब कुछ पहले से ही है, तो तूने ये सब क्यों लिखा है? अरे माँ जी, ये सब तो हमने 2 साल पहले लिया था। ये सारा सामान अब पुराना हो चुका है, इसीलिए मैं धनतेरस पर दोबारा से ये सब लेना चाहती हूँ। और इस बार तो मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं लक्ष्मी माँ और भगवान श्री गणेश की सोने की मूर्ति भी बनवाऊंगी और धनतेरस पर उनकी पूजा करूंगी। माँ, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे PS5 दिलाओगे। हाँ मेरे लाडले बेटे, मैं तुझे जरूर PS5 दिलवाऊंगी और साथ में एक रिमोट कंट्रोल कार भी। रिमोट कंट्रोल कार का नाम सुन आशु के चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है। तभी वहाँ याशिका का पति विवेक कॉल पर बात करता हुआ आता है। ठीक है मेहता साहब, आपकी डील हो जाएगी। मैं अपने असिस्टेंट से आपकी सारी फाइल मेल करवा देता हूँ। सुनिए जी। ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्या है याशिका, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कॉल पर बात कर रहा हूँ, फिर भी तुम बीच में बोल रही हो? अरे मेरी कितनी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मेहता साहब से डिस्कशन चल रही थी। आपके लिए तो बस आपका काम ही इम्पोर्टेंट है, हम घर वाले थोड़ी ना है। कुछ दिनों में धनतेरस आ रहा है, मैंने धनतेरस के लिए सामान की लिस्ट बनाई है। आप कब चलेंगे मेरे साथ ये सब लेने के लिए? मेरा काम है पैसे कमाना, ना कि तुम लोगों के साथ घूमना फिरना और सामान लेकर आना। अलमारी से मेरा कार्ड ले लेना और चली जाना खुद शॉपिंग पर। याशिका का परिवार चंपा के घर के बिल्कुल अगल बगल में रहता था। जहां चंपा का परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, वहीं याशिका अपने परिवार के साथ एक बड़े से बंगले जैसे घर में रहती थी। लेकिन इस बड़े से बंगले जैसे घर में रहने का भी कोई फायदा नहीं था। याशिका के पास कहने को सब कुछ था, लेकिन याशिका का पति विवेक अपने परिवार को कभी भी टाइम नहीं देता था, जिसका दुख हमेशा याशिका को रहता था। आज भी याशिका जब धनतेरस की शॉपिंग के लिए विवेक से बात करती है, जल्दी से करो, तो उसे साथ चलने से साफ इनकार कर देता है। ऐसे ही समय गुजरता है, पर धनतेरस के दिन करीब आ रहे होते हैं। आज तो रविवार है और आज के दिन तो सेठ सभी मजदूरों की छुट्टी रखते हैं, लेकिन आप आज भी काम पर जा रहे हैं। मैंने सेठ से कल ही कह दिया था। अरे अगर ज्यादा काम करूंगा तभी तो ज्यादा पैसे आएंगे। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं धनतेरस पर तुम्हारे लिए गैस वाला चूल्हा लाकर ही रहूंगा, तो उसके लिए मेहनत भी तो करनी होगी। इतना कहकर नरेश रविवार के दिन भी अपनी मजदूरी के काम के लिए निकल जाता है, जिसे देख चंपा, ये मेरे लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ इनकी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम धनतेरस पर इतने कम पैसों में चूल्हा नहीं ला पाएंगे। मुझे भी अब इनकी मदद करनी होगी। चंपा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी,
इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा नौकरानी का ही काम कर सकती थी। चंपा नौकरानी के काम के लिए अपने पड़ोस में रह रही अमीर यशिका के घर पर जाती है। अरे चंपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यशिका, वो मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी। त्योहार आ रहा है ना, और हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर कुछ काम मांगने के लिए आई थी। मैं घर की सारी काम जानती हूँ। वैसे तो मेरे घर में नौकरों की कमी नहीं है, लेकिन तुम मेरी पड़ोसन हो और एक पड़ोसन ही दूसरी पड़ोसन के काम आती है, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। चंपा यशिका के घर पर साफ सफाई और झाड़ू पोछा का काम करती थी। यशिका अमीर होने के साथ साथ काफी घमंडी भी थी, इसलिए वो चंपा को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये देखो चंपा, मैं धनतेरस के लिए भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की सोने की मूर्ति बनवाई है। सुंदर है ना? ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। कितने प्यारे लग रहे हैं गणेश जी और माता लक्ष्मी। चंपा जैसे ही उन सोने की मूर्ति को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो यशिका उसका हाथ रोकते हुए कहती है, खबरदार, तुमने अपने इन गरीब वाले हाथों से सोने की मूर्ति को छुआ तो कहीं ये गंदी होगी तो? तुम जैसे गरीब तो बस इसे दूर से ही देख सकते हो, इसे छूने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यशिका का ऐसा बर्ताव देख चंपा को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी गरीबी के चलते चंपा से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते हैं और आखिरकार धनतेरस का दिन आ ही जाता है। चंपा और नरेश अपने जुड़े हुए पैसों से एक गैस वाला चूल्हा खरीद कर घर ले आते हैं। उस गैस वाले चूल्हे पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करते हैं। माँ, तुम इस गैस की पूजा क्यों कर रही हो? ये भगवान थोड़ी ना है, हम तो बस भगवान की पूजा करते हैं। पिंकी बेटा, जब भी धनतेरस के दिन हमारे घर में कोई नई चीज आती है तो हम उस पर ऐसे ही स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, और ये तो गैस है, इस पर हम खाना बनाएंगे और एक तरह से उस पर मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है, इसलिए मैं इस पर ये निशान बनाकर इसकी पूजा कर रही हूँ। जब आप चूल्हे पर खीर बनाती थी तो वो हमेशा जल जाती थी, लेकिन अब आप गैस पर खीर बनाओगी ना? चंपा अपने धनतेरस पर लाए हुए गैस चूल्हे पर सबसे पहले खीर बनाती है और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर को भोग लगाकर अब अपने परिवार के साथ बैठकर खीर खाती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब सपना देख रही हूँ। आज तक ये गैस चूल्हा सिर्फ किसी अमीर के घर पर या दुकानों पर देखा था, लेकिन आज हमारे घर पर भी है। चंपा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तुम आराम से खाना बना पाओगी और तुम्हारे हाथ भी नहीं जलेंगे। किसी अमीर के लिए तो ये मामूली गैस चूल्हा था, लेकिन इस गरीब परिवार के लिए मानो उनकी जिंदगी की खुशी थी। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार में धनतेरस के दिन गैस चूल्हा आने से पूरा परिवार खुश था और हंसी खुशी धनतेरस का त्योहार मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में। माँ जी, मैंने सारा धनतेरस पर लाया हुआ सामान यहाँ हॉल में रखवा दिया है। अब हम जल्दी से पूजा कर लेते हैं, पूजा का समय निकला जा रहा है। पूजा के बाद हम सभी लोग एक बड़े से 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए भी चलेंगे। कितना वक्त हो गया है हम सभी को एक साथ कहीं बाहर गए हुए। यशिका अपने सास के साथ मिलकर धनतेरस पर लिए हुए फ्रिज, कूलर, एसी, वीडियो गेम्स जैसी महंगी महंगी चीजों पर स्वास्तिक के निशान बनाकर उनकी पूजा करती है और अपने मंदिर में रखे हुए सोने के भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी माता की भी पूजा करने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक विवेक का कॉल बजता है और वो पूजा छोड़कर जाने लगता है, जिसे देखी यशिका। विवेक, तुम इस तरह पूजा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरे दोस्तों का कॉल आया है, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। विवेक, पूरा साल भर तो तुम अपने दोस्तों और अपने काम में ही लगे रहते हो, कम से कम त्योहार पर तो अपने परिवार के साथ रहो। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? अगर तुम्हें इतना ही बाहर जाने का शौक है तो खुद इन सबको लेकर चली जाओ, लेकिन मेरे पीछे मत पड़ो। गलती कर दी मैंने तुम जैसे इंसान से शादी करके। जब से शादी करी है एक दिन भी मेरी जिंदगी में सुकून का नहीं निकला। जब देखो तुम्हारा काम काम या कभी दोस्त। अरे परिवार है भाई, तुम्हारे लिए कुछ है या नहीं? अगर इतना ही तुम्हारे लिए ये सब जरूरी है तो तुम हमारे साथ रहे ही क्यों रहे हो? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से हमेशा के लिए? याशिका की बात सुन विवेक को बहुत गुस्सा आता है और वो धनतेरस के त्योहार पर याशिका को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। तभी चंपा भी अपने घर में धनतेरस पर नई गैस के आने की खुशी में खीर लेकर याशिका के घर पर आई होती है और वो ये सब देख लेती है। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? धनतेरस के दिन आप घर की लक्ष्मी पर हाथ उठा रहे हैं, ये आपने ठीक नहीं किया। भाई साहब, आप पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन ऐसे पैसे का क्या ही फायदा जब आपका परिवार ही आपके साथ नहीं रहेगा।
जिंदगी की मुश्किल में परिवार काम आता है, ना कि ये पैसा। ये पैसा आज है कल नहीं, लेकिन परिवार तो आपके साथ हमेशा होता है। चंपा की ऐसी बातें सुनकर विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने यशिका से माफी मांगता है। साथ ही यशिका को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी में अमीर और पैसा होना ही जरूरी नहीं है, जीवन में सुख शांति होना भी जरूरी है, जो उसके अमीर परिवार में न होकर चंपा के गरीब परिवार में थी। जिंदगी में खुश रहना इम्पोर्टेंट है, न कि अमीर गरीब होना। अमीर तो हमारी स्टोरी का ये परिवार भी था, लेकिन खुशियां हमारी कहानी की गरीब चंपा के परिवार में थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट